केबीसी में गई थी, मुंबई से वापस आ गई हैं, जाने का कैसा अनुभव रहा वहाँ? बहुत ही एक अलग तरीके का अनुभव था। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये एक वैसा मंच था जो आपकी अपनी काबिलियत पे आपको मिली थी। वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। जैसे अल्ट्राटेक ने जो कार्यक्रम किया यशस्वी मुखिया, उसमें उन्होंने हर जोन से हर स्टेट से 20-20 ऐसे टॉपर्स निकाले थे जिनके साथ वो अलग से काम कर रहा था, जिनको जोन टॉपर के हैसियत से वो लोगों ने रखा था। इस तरीके के कार्यक्रम उन्होंने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में किए और करीब करीब 100 कुछ प्रोफाइल सोनी टीवी को भेजे गए थे डायरेक्टली। और हमारा जो ये चयन है, स्पॉन्सर अल्ट्राटेक किया था, पर हम लोगों को मुंबई जाना है, केबीसी में शामिल होना है, अमिताभ बच्चन जी से मिलना है और अपने पंचायत की जो स्टोरी है उसको जो कहना है, इसका निर्णय सोनी ने लिया था। और मैं ज़रूर ये चीज़ मानूंगी कि सोनी के चैनल से या सोनी के किसी भी व्यक्ति से मेरी कोई पहले से तो कोई जान पहचान थी नहीं। ये शायद मेरी काबिलियत थी, पंचायत का जनता का सपोर्ट था कि वहाँ मैं गई और मुझे एबी से मिलने का मौका मिला, करोड़पति के उस एपिसोड में शामिल होने का मौका मिला और उस एपिसोड में एज अ गेस्ट मैं रही और उन्होंने मेरे पूरे पंचायत और मेरे पूरे एक्सपीरियंस को सुना। जो एपिसोड मुझे लग रहा है कि शायद जो भी उसका पूरा एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया के बाद में जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिली कि वो लोग सोनी चैनल वाले लोग यहाँ आएंगे और यहाँ हमारे पंचायत के कुछ लोगों से बात करेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद में जनवरी में मे भी शायद ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा। मैं भी बहुत कुछ नहीं जान रही थी इस कार्यक्रम में जाने से पहले, लेकिन ज़रूर गर्व महसूस होता है कि ये वो मंच था जो राजनीति से पूरी तरीके से अलग था और एक ऐसा मंच था जहाँ शायद पहुँचने की कल्पना मैं एज अ सोशल वर्कर तो नहीं कर रही थी। बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। अमिताभ बच्चन से जब पहली बार मिली, कभी उनको बड़े पर्दे पर देखी होंगी या टीवी पे देखी होंगी? सामने से देख करके मैंने फिल्म सिटी ही पहली बार देखी थी और अमिताभ बच्चन या मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई राजनीति में तो बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने सामने से देखा, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, पर अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक के रूप में उनकी गिनती होती है। उनसे सामने सामने मिलना और उनका एक छोटा सा कमेंट, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ये जो कमेंट है ना, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा कमेंट होगा। लास्ट में जब उनके साथ मुझे फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला, फ़ोटोज़ भी क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी थी उनके साथ वहाँ पे कि हम लोगों को मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि फ़ोटोज़ भी इस हफ्ते के लास्ट तक आ जाने चाहिए जो उनकी टीम ने वहाँ पे क्लिक किए हैं। तो वो जो अनुभव रहा, ये अनुभव शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। जो एपिसोड कल शूट हुआ है, बताया गया है कि कब आएगा टीवी पे? नहीं, ये उन्होंने कहा कि हम लोग 1 हफ्ते के बाद में सारी चीज़ें फाइनलाइज करेंगे और जैसे आपने फेसबुक के माध्यम, ट्विटर के माध्यम से आपको जानने का मौका मिला कि मैं करोड़पति में गई हूँ, उसी तरीके से हम लोगों को जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो हम लोग खुद ही आप लोग को बता देंगे कि ये एपिसोड, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ना कि मुझे जितने लोग पसंद करते हैं, मेरे जितने समर्थक हैं या मेरे जो शुभचिंतक हैं, वो भी मुझे उस बड़े पर्दे पर देखें जहाँ उस एपिसोड में मेरी चर्चा हुई है और एक बार नहीं कई एक बार हुई है। तो मेरी भी अभिलाषा है कि मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मुझे देखें बड़े पर्दे पर, सोनी जैसे बड़े पर्दे पर। तो जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सभी लोगों को बता दूंगी कि हम लोग कब टेलीकास्ट में आएंगे। इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में इस कार्यक्रम से हो सकता है कि कुछ और भी जुड़ाव हम लोगों का रहे, लेकिन अभी तो मुझे इतनी कल जो एपिसोड शूट हुआ है और उसमें जो प्रतिभागी बैठे हुए थे हॉट सीट पे, कितना रुपया जीते? सामने तो दिखा होगा। एक प्रतिभागी थे जो झारखंड से थे, पहले वही थे, 12 लाख रुपए उन्होंने जीता और उस वक्त ये लग रहा था कि शायद उस हॉट सीट पे मैं भी रहती तो इतना लेकिन देखिए, हम लोगों ने पैसा कमाता है इंसान, खर्च भी करता है, पर जो मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा मिलती है आपको समाज में, वो आप कभी भी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो वो जो मिला कल, वो उस प्रतिभागी से शायद ज़्यादा मुझे मिला। जो सवाल पूछे गए थे क्या वो पहले से आपको याद था?
लगभग मेरे देखिए ये शायद कोइंसिडेंस की बात थी कि उनसे जो क्वेश्चन आयर कल हुआ ना, मुझे लगा कि शायद मैं वहाँ होती तो मैं भी उस लेवल तक एकदम अच्छे से पहुँच जाती, क्योंकि संजोग की बात है। और एक जो प्रश्न आया था, जो देश की तरफ से जो सवाल था, वो संजोग से पंचायती राज से ही रिलेटेड था, तो बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एपिसोड था। और एक बार को तो लगा कि शायद हम ही लोग के लिए क्या प्रश्नावली तैयार की गई है, पर खैर जो भी था बहुत अच्छा लगा। एज ए गेस्ट आप ही गई थी कि आपके अलावा भी कोई उसमें भाग मेरे लिया था? अलावा इंडिया से और 2 मुखिया लोगों को जाने का मौका मिला था। एक यूपी से थी और एक राजस्थान से थे, पर वहाँ उस कार्यक्रम में बोलने का मौका सिर्फ केवल मुझे ही मिला। वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था? फिल्मी दुनिया है, फिल्मी लोग हैं। हमारे समाज से उन लोगों की जो बनावट है वो पूरी तरीके से एक तरीके से अलग है। अगर आप कहें कि फिल्में हम पर बनती हैं, नहीं, हम फिल्मों की तरह बनने लगे हैं अपने आप को और बनने जा रहे हैं अब। तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी, पर इस सोसाइटी में उस सोसाइटी में बहुत अंतर है। केबीसी के अलावा भी कहीं घूमना हुआ? उतना समय नहीं था मुंबई में, लेकिन मुंबई की कुछ जगह हम लोगों ने जुहू बीच और बाकी सारी चीज़ें देखी, पर मुख्य उद्देश्य उस मंच पर शामिल होना था, जिसके लिए मैं यहाँ से गई थी। और बड़े प्रशंसा के साथ मेरे पंचायत के लोगों ने, आप लोगों ने यहाँ से मुझे विदाई की थी वहाँ के लिए। तो जो मुख्य काम था उसको करके हम लोग। मेरा एक सवाल है, आप गई हुई थी, अमिताभ बच्चन है, उन्होंने आपसे इंट्रोड्यूस किया, क्या सवाल किया गया उनके द्वारा? उन्होंने फर्स्ट में मुझे इंट्रोड्यूस किया पूरे जनता के सामने कि हमारे जो पंचायतें हैं वो हमारे समाज की एक बहुत मजबूत रीढ़ है, और ये जो आपको एपिसोड में देखने को भी मिलेगा। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि हमारे बीच एक मुखिया हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने पंचायत के बारे में, अपने विकास कार्यों के बारे में हम लोगों को बताएं। तो मैंने सारे अपना जो काम है उसको शेयर किया, और लास्ट में उन्होंने एक जो कमेंट मुझे किया कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ये कमेंट जब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या क्या अवगत कराया गया आपके द्वारा, कुछ बताएंगे? 2-3 चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया, जिसको आप लोग पहले से भी जान रहे हैं। हम लोग का जो पंचायत सरकार भवन है, डिजिटलाइज सरकार भवन है, जिसके लिए मुझे पहले भी अवार्ड मिल चुका है। गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारा पंचायत है। सैनिटरी पे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पंचायत की जिस पर हम लोगों ने चर्चा की। मिल के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब ये खुशी तो जाहिर करने वाली नहीं है, जाने से पहले ही मैंने बहुत सारा जाहिर कर दिया है। हाँ, जाने के पहले भी एक्साइटेड थे। वापस आने के बाद, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल मंच एक अलग चीज़ होती है। एक आम आदमी के लिए फिल्मी दुनिया और उस तरीके के जिनको हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी में आइडियल मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अमिताभ बच्चन जी को या उस तरीके के फिल्मी लोगों को अपना आइडियल मानते हैं। उस तरीके के लोगों से आपको मिलना, उनके साथ में बैठना, उनके साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अमिताभ बच्चन जी कहीं ना कहीं मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया और अपने काम के बलबूते पे आज वो महानायक के रूप में है। तो ये आइडियल है मेरे लिए। मैं भी उनकी तरह अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे भी काफ़ी दिनों तक याद रखें। यानी उम्मीदें है जनवरी के बाद एकदम जनवरी के बाद वो, मैंने जैसे हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उन लोगों ने कहा कि जनवरी के 2nd या 3rd वीक में ये जो एपिसोड है वो रिले होगा, बट फाइनल जो डेट है वो हम लोग आपके साथ शेयर उसके बाद हो सकता है एस्टेब्लिश करने का मौका मिले। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि बदले।